जो एनी टाइम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा बच्चों। सबसे पहले आप चित्र बना दीजिए बच्चों। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेते हैं। Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R ले लेते हैं और इन पर लगने वाला बल F। ठीक है बच्चों, नियम ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हम Q1 और Q2 ले लेते हैं, बीच की दूरी R हो और लगने वाला बल F हो, तो इस नियम के अनुसार क्या बनता है बच्चों, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एक बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक बच्चों, इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे बच्चों तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r²। और बच्चों प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा Q1 Q2 r²। ठीक बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक बच्चों, यहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है। फिर सुनिए बच्चों, SI पद्धति में बच्चों जो K का मान होता है, SI पद्धति में पहली स्थिति देख लीजिए, वायु या निर्वात में K बराबर होता है 1/4πε0। ठीक बच्चों, या K बराबर होता है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तब समीकरण 1 से एक मान रख के देखते हैं बच्चों। एक दिख रहा है आपको, ये रहा बच्चों, ये एक। इसमें आप F बराबर कर लीजिए, फिर बराबर लगा दीजिए, फिर K का मान रखना। K का मान पहले ये वाला रख दीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ठीक बच्चों, न्यूटन लिख दीजिएगा, या F बराबर, फिर से वही मान रखना, इस बार मान रख देना है 9 × 10⁹ Q1 Q2 r² न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन जो कहता है वो अतिरिक्त वायु निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम है, इन दोनों आवेशों के मध्य अतिरिक्त कोई माध्यम हो। ठीक है बच्चों, अतिरिक्त कोई माध्यम, तो उस स्थिति में K का मान जो होता है बच्चों वो क्या होता है 1/4πε0 K। ठीक बच्चों, अब इसका भी मान रख दीजिए इसमें। तब समीकरण 1 से फिर से F आपको दिख रहा है, F बराबर लिख लीजिए, फिर K का मान कितना, जो अभी नीचे यही लिखिए, है ना, तो रख दीजिए 4πε0 K Q1 Q2 r²। ठीक बच्चों, यही आपका कूलाम का नियम है। अब एक टॉपिक इसी में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र जानते किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। ठीक बच्चों, लेकिन विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, परिभाषा सुन लीजिए बच्चों। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में ही एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में ही एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, तीव्रता का सूत्र एक बन जाएगा F/Q0, जहाँ F बल है और ये Q0 जो है एक परीक्षण आवेश लिया है। ठीक बच्चों, और इसमें मात्रक की बात करें बच्चों तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। ठीक, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम बना इसका मात्रक। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, ये सूत्र थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इधर आपको एक और व्यंजक बता देते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक बच्चों, उसके लिए भी आप चित्र बना दीजिए फटाक से। बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, यहीं पे एक परीक्षण आवेश Q0 की भी कल्पना कर लेते हैं। ठीक बच्चों, चलिए, तो माना पाठ क्या है बच्चों, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, और एक ये Q0 को है बिंदु P पर परीक्षण आवेश है। ठीक बच्चों, ये तो माना पाठ है। तो अब देखिए यहीं पे हम निकालते हैं, तब कूलाम के नियमानुसार आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, यहाँ लगने वाले लीजिएगा, बल। ठीक है बच्चों, ये अब बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/4πε0। उसमें Q1 Q2 आता था बच्चों, लेकिन इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका आएगा, क्या आएगा, एक आवेश Q है, एक आवेश आपका Q0 है, अपान R² दूरी द्वारा लिया है। ठीक बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 बना दिए, और दिशा इसकी क्या होगी बच्चों, OP दिशा में। ठीक है ना, दिशा OP दिशा में। चलिए, अब यहाँ पे अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चों, देखिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0, जहाँ Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है बिंदु P का। ठीक है ना, F लगने वाला बल है। अब देखिए, तब समीकरण 1 से मान रख दीजिए, 1 से F का मान E बराबर 1/4πε0, क्या है बच्चों समीकरण 1, Q और Q0 बटे R²। दिख रहा है समीकरण 1, ये मान रख दिया। ठीक है बच्चों, ये बटे जो है सुविधा बटे के ले लिया। ठीक है बच्चों, ये देखिए Q0 जो है F के बटे में, तो F का मान रख दिया इतना, और इसको बटे में Q0 ले लिया, उसमें सुविधा बटेगी, इसको पलटी करिए, 1/4πε0 Q0 बटे R²। इंटू जब करेंगे तो संख्या क्या होगी बच्चों, पलट जाएगी, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हुआ, E बराबर क्या मिला बच्चों आपको, 4πε0। ठीक, और Q बटे R²। न्यूटन प्रति कूलाम लिखना मत भूलिएगा। यही है आपका अभीष्ट व्यंजक। यहाँ ध्यान रखिए, Q से Q कट गया। ठीक बच्चों, इसको जब पलटी किए हैं तो ठीक, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। ठीक बच्चों, यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक बच्चों, शेयर भी कर दीजिएगा मन पड़े तो।